बांग्लादेश में हिंदुओं के विरुद्ध हो रही हिंसा व अत्याचार के विरोध में सेक्टर 4 कूड़ी भगत सनी जोधपुर स्थित बालाजी मंदिर में सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। बांग्लादेशी हिंदुओं को शक्ति प्रदान करने की कामना के साथ किए गए इस पाठ में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित हुए। क्षेत्रवासियों ने बांग्लादेश में हिंदुओं के विरुद्ध हो रही हिंसा व अत्याचार के मामलों में विभिन्न तथाकथित मानवाधिकार संगठनों की चुप्पी पर जमकर रोष निकाला। भगवा सेवा संगठन के राधेश्याम बंसल ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, ह्यूमन राइट फर्स्ट, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स, यूएन हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स वॉच, ह्यूमन राइट्स काउंसिलिंग, एमनेस्टी इंटरनेशनल सहित दर्जनों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन बांग्लादेश में निर्दयता तथा निर्ममता पूर्वक हो रहे हिंदू उत्पीड़न व प्रताड़ना के मामलों में क्यों नहीं बोलते। उन्होंने ऐसा मानवाधिकारवादियों को चुनौती देते हुए कहा कि यदि उनके दिमाग में गोबर और मुंह में दही नहीं जमा है तो उन्हें अविलंब बांग्लादेश से पीड़ित और प्रताड़ित हिंदुओं के दर्द को विश्व के सामने लाकर उन्हें न्याय दिलाने की मांग करनी चाहिए। बंसल ने प्रधानमंत्री से भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी तथा रोहिंग्या घुसपैठियों को अविलंब बाहर निकालने की मांग करते हुए कहा कि जो लोग इस प्रकार के विभत्स अत्याचार बांग्लादेश में आज हिंदुओं के साथ कर रहे हैं, उन्हीं अत्याचारियों की नस्ल के करोड़ लोग भारत में भी इसी प्रकार के कृत्यों को अंजाम देने के लिए तैयार हैं। इन्हें अतिशीघ्र देश से बाहर का रास्ता दिखाने की कार्रवाई की जाए। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर होते अत्याचार पर उमेश सैनी ने कहा कि बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है वह कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा दलित देखकर नहीं हो रही और न ही वहां की हिंसा में हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई देखकर मारा जा रहा है, बल्कि वहां पर हिंसा में हर उस व्यक्ति को मारा व प्रताड़ित किया जा रहा है जो काफिर है। काफिरों की पहचान करके उन्हें चुन चुन कर मारा जा रहा है। यहाँ तक कि पहचान करने के लिए अंडरवियर तक उतारकर जांच की जा रही है, जो नितांत निंदनीय है। हिंदू समाज का आह्वान करते हुए राधेश्याम बंसल ने कहा कि भारत में भी हिंदू विरोधी ताकतें हिंदू समाज को जातियों में बांटकर कमजोर करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने हिंदुओं को समाज बांटने की साजिश करने वाले को सावधान रहने तथा उन्हें सबक सिखाने की अपील की। पाठ में प्रमोद सैनी, बलराम सोनी, संदीप खड़ोड़, अनिल प्रजापति, चंद्र प्रकाश शर्मा, लक्ष्य चौधरी, सुभाष सैनी, विकास चौधरी, शंकर सिंह, दोलाराम डूडी, एडवोकेट मनोहर लाल पालीवाल, प्रहलाद चौधरी, एडवोकेट ललित पुरोहित, गोपाल अल्पेश, मोहन चौधरी, नवल किशोर प्रजापति, जसवंत सिंह, सुमन शर्मा, गायत्री देवी, अन्नपूर्णा सैनी, निकिता चौधरी, निमला देवी, शोभा कंवर, सीमा माली सहित क्षेत्र के अनेक प्रबुद्ध हिंदू उपस्थित थे। 1951 में बांग्लादेश जो क्षेत्र अभी है वहां पर लगभग 25% हिंदुओं का निवास था, जो अभी घटते घटते और लगभग 7 से 8% पर वहां पर हिंदुओं की आबादी रह गई है। बड़ी संख्या में जो हिंदू हैं उनको पीड़ित प्रताड़ित करके वहां से भगा दिया गया, उनको धर्मांतरित करके मुसलमान बना दिया गया और या फिर उनको मार दिया गया। ऐसा लंबे समय से चल रहा है। लेकिन अभी जो बांग्लादेश के अंदर घटना हुई है उसके अंदर एक राजनीतिक अस्थिरता के चलते एक छात्र आंदोलन का नाम लेकर के और बांग्लादेश लंबे समय तक डिस्टर्ब था। लेकिन जब वो छात्र आंदोलन था, एक सरकार के विरुद्ध आंदोलन था, लेकिन ये चलते चलते कहां जाकर के रुका? हिंदू समाज के दमन के ले जाकर के। और किस प्रकार की घटनाएं हम सबको ध्यान में पड़ी है। लोगों, बच्चों को कमरों के अंदर लटका करके मार दिया, ठीक है। पिता के सामने बेटी का बलात्कार हो रहा है, पति के सामने पत्नी का बलात्कार हो रहा है, और सामूहिक बलात्कार जिसकी कोई मतलब जिसके बारे में हम चर्चा भी नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे जघन्य अपराध वहां पर बांग्लादेश के अंदर हुए। और आज के कार्यक्रम के माध्यम से मैं पूछना चाहूंगा उन तमाम मानवाधिकारी संगठनों को जो एक आतंकवादियों की कोई सजा मिलती थी उसके लिए आधी रात को जाकर के कोर्ट खुलवा लेते थे, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन हो गया, यूएन हो गया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल हो गई, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन, ह्यूमन राइट फर्स्ट, ह्यूमन राइट और इस तरह एमनेस्टी इंटरनेशनल, ऐसे तमाम अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है
जो कि मानवाधिकारों के नाम पर दानवाधिकार की बात करते हैं और आतंकवादियों के लिए खड़े रहते हैं। लेकिन आज तक के इतिहास में इतने समय हो गया, कोई भी मानवाधिकार संगठन तमाम हिंदुओं के ऊपर हो रही हिंसा और प्रताड़ना के विषय में एक शब्द नहीं बोला। कहीं कोई मिले तो उसको कहना है कि ये तुम्हारी दिमाग में भूसा नहीं भरा हुआ और तुम्हारी मुंह के जवान के अंदर अगर पैरालाइसिस नहीं हुआ तो उन तमाम हिंदुओं के बारे में भी आवाज उठाएं और उनको न्याय दिलाने का प्रयास करें। दूसरा है, हमारे जो देश की सरकार है उनसे भी हम सबको यह मांग करनी चाहिए कि जो घटनाएं आज बांग्लादेश के अंदर और नर पिशाच कर रहे हैं, ऐसे नर पिशाचों की नस्ल के 5 करोड़ से ज्यादा लोग भारत के अंदर भी है, जो घुसपैठियों के रूप में भारत के अंदर घुस गए हैं। ठीक है ना? तो हमारी भारत सरकार से भी ये मांग होनी चाहिए कि ऐसे जो नर पिशाच जो ऐसा दृश्य बनाने के मन में लालसा लेकर के भारत के अंदर आए हुए हैं, उनको अविलंब भारत से खदेड़ने की जरूरत है। और तीसरा, मैं भारत के हिंदू समाज से भी एक निवेदन करूंगा, हम सबको ये ध्यान में आ जाना चाहिए कि वहां पर जो अपराध हो रहे हैं वो कोई ये कि भाई ये ब्राह्मण है, ये जाट है, ये राजपूत है, ये बिश्नोई है, ये दलित है, ऐसा देख करके नहीं हो रहे। वहां पर अपराध हो रहे हैं कि यह हिंदू है, और यहां तक भी है कि केवल हिंदू देख करके अपराध नहीं हो रहे, वहां पर अपराध हो रहे हैं कि जो काफिर नहीं है, जो काफिर है उनको चुन चुन करके मारने का अपराध हो रहा है। तो ऐसे में हमारे समाज को जो लोग विघटित कर रहे हैं, जाति के नाम पर बांट रहे हैं, वो हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए हमारे देश की राजनीति में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देश को या हिंदू समाज को जातिवाद के नाम पर बांट करके और अपना काम सिद्ध करने की सोच रहे हैं, हिंदू समाज को कमजोर करने की सोच रहे हैं। तो आने वाले समय में ऐसे लोगों को भी मुंह तोड़ जवाब दिए जाने की आवश्यकता है। और एक विषय और है कि जो लोग ये इस मानसिकता से ग्रसित हैं कि भाई काफिर मतलब इनको मारने से हमको 72 हूरें मिलेंगी, ऐसे लोग अपने बीच में भी बहुत सारे हैं। कैसे? कोई एसी रिपेयरिंग के नाम पर हमारे घर के अंदर घुस रहा है, कोई जोमेटो का खाना पहुंचाने के नाम पर हमारे घर के अंदर घुस रहा है, कोई अमेजन फ्लिपकार्ट की डिलीवरी के नाम पर हमारे घर के अंदर घुस रहा है, या कोई सब्जी बेचने के नाम पर अपने घर के अंदर घुस रहा है, या कोई दूसरा। तो ऐसे लोगों का हमको ध्यान रखते हुए उनका आर्थिक बहिष्कार करें। ठीक है? हम जब जहां भी जाते हैं सामान खरीदने के लिए, देखें कि उसके घर के अंदर, उसकी दुकान के अंदर उसके वहां भगवान का चित्र लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, उसने हाथ में कलावा पहना हुआ है कि नहीं पहना हुआ, और जिसके पास हम जाते हैं जय श्री राम बोलते हैं, वो सामने जय श्री राम का जय श्री राम से जवाब देता है कि नहीं देता। इन सब चीजों का ध्यान में रखते हुए अगर हम मिलकर के इसमें काम करेंगे तो जो दृश्य आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है वो कल के लिए हमारे देश के अंदर, हमारे जोधपुर में, हमारे कुड़ी के अंदर नहीं हो, ऐसा हम सबको करना चाहिए। इसके निमित्त हमने आज जो बालाजी महाराज का यह आह्वान किया है, क्या उनको ताकत प्रदान करें। और हम सबको एक अंत में एक शब्द और कहूंगा, गाड़ी हमारे पास छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, मोबाइल हमारे पास आईफोन हो सकता है या 2000 रुपए वाला हो सकता है, लेकिन घर के अंदर किसी न किसी प्रकार का हथियार जरूर रखिए। अगर हमारे घर पर हथियार रहेगा तो जरूरत पड़ने पर वो काम भी आएगा। लेकिन हमारे समाज के अंदर कई जगह, कई घरों पर तो देखेंगे तो हो सकता है लाठी भी नहीं मिले। हम सबकी ये जिम्मेदारी है, जो जागरूक हिंदू समाज के हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, हम सबकी जिम्मेदारी है, हमारे प्रत्येक घर के अंदर किसी भी प्रकार का तलवार है, गंडासी है, ठीक है, कुल्हाड़ी है, ऐसा हथियार अपने यहाँ रहे। हमें जरूरत ना पड़े, लेकिन जरूरत पड़ने पर हमारे हाथ खाली भी नहीं रहे, ऐसा आप सबके समक्ष विनती करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।